चलिए दक्षिण एशिया की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी कहानी जो नंबरों में, आंकड़ों में छिपी है, लेकिन किसी भी देश की रूह के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। सोचिए, एक तरफ एक देश है जहां हर समुदाय, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, उसकी आबादी बढ़ रही है। और ठीक उसी के बगल में उसका पड़ोसी है जहां मेजॉरिटी तो बढ़ रही है, लेकिन माइनॉरिटीज वो धीरे धीरे एक एक करके गायब हो रही हैं। तो आइए इस अनोखे विरोधाभास की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कैसे एक देश का सामाजिक ताना बाना और भी रंगीन होता जा रहा है, जबकि उसके ठीक पड़ोस में एक दूसरा देश तेजी से एक ही रंग में ढलता जा रहा है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें इन देशों की बुनियाद, उनकी सोच और उनके असली चरित्र तक ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले तथ्यों को ही देख लेते हैं, बिल्कुल साफ साफ। भारत में आज़ादी के बाद से हर एक धार्मिक समुदाय की आबादी बढ़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी। हाँ, किसी की ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा, किसी की थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन असलियत यही है कि सब यहां हैं और बढ़ रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान की तरफ देखिए, तस्वीर बिल्कुल 180 डिग्री उल्टी है। वहां माइनॉरिटी आबादी या तो देश छोड़ने पर मजबूर हो गई है या फिर खत्म हो रही है। और एक बात साफ कर दूं, इसका लेना देना जन्म दर से बिल्कुल नहीं है। ये असल में अपने ही नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा देने में एक दर्दनाक नाकामी की कहानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो अलग अलग अंजाम हम देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई हादसा नहीं है। ये दशकों के इतिहास, जानबूझकर चुनी गई सरकारी विचारधाराओं और दुनिया की बदलती राजनीति का सीधा नतीजा है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं और इन आंकड़ों के पीछे छिपे क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे इन दो देशों ने अपनी तकदीर के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। भारत की नींव एक संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश के तौर पर रखी गई। मतलब कानून की नज़र में सब धर्म बराबर हैं और सरकार का कोई एक धर्म नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में बनाया गया। मतलब वो सिर्फ एक मुस्लिम बहुल देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका संविधान ही एक धर्म को बाकियों से ऊपर रखता है। और बस यही एक फर्क आगे चलकर सब कुछ तय कर देता है। तो इस बुनियादी फर्क का जमीन पर क्या मतलब निकलता है? खैर, ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। भारत में सिद्धांत के तौर पर सबको बराबर की नागरिकता और कानूनी सुरक्षा मिलती है। अगर कुछ गलत हो तो माइनॉरिटीज के पास अपनी आवाज उठाने के लिए अदालतें हैं, एक आज़ाद मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। वहीं पाकिस्तान में नागरिकता एक तरह से बंट जाती है। माइनॉरिटीज को अक्सर कानूनी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के रास्ते या तो है ही नहीं या फिर बेहद खतरनाक हैं। डेमोग्राफी फॉलोज डिग्निटी, वेयर डिग्निटी कोलैप्सेस सो डज डाइवर्सिटी। ये एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी बहस का निचोड़ है। जनसंख्या के पैटर्न सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करते हैं कि एक समाज अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। जहां लोगों को इज्जत और सुरक्षा मिलती है वो वहीं रहते हैं। जहां ये दोनों छीन ली जाती हैं वहां से लोग या तो चले जाते हैं या फिर मिटा दिए जाते हैं। तो आखिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी कम क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा, यह कम जनदर का मामला नहीं है। वजह है पलायन। लोग भारत या पश्चिमी देशों में पनाह लेते हैं। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का डर, ईशनिंदा कानूनों का खौफ और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये ईशनिंदा कानून, जहां धर्म की जरा सी भी आलोचना एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाती है, अक्सर माइनॉरिटीज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब भारत की तरफ देखें तो ऐसा नहीं है कि यहां सब कुछ परफेक्ट है। यहां भी तनाव है, समस्याएं हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है। लेकिन एक बुनियादी फर्क आज भी कायम है। यहां माइनॉरिटी समुदाय सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, खुलकर आलोचना कर सकते हैं और फिर भी यहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिकता उनके धर्म पर टिकी नहीं है। यही संवैधानिक ढांचा उन्हें यहां टिके रहने का अधिकार और आधार दोनों देता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है। एक तीसरा किरदार भी है जो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच एक ज्यादा उलझी हुई तस्वीर पेश करता है। चलिए अब बांग्लादेश का रुख करते हैं। बांग्लादेश एक दिलचस्प बीच की जमीन पर खड़ा है। कागज पर तो ये भी एक सेक्युलर देश है, लेकिन समाज के तौर पर काफी धार्मिक है। यहाँ माइनॉरिटीज की हालत पाकिस्तान से तो बेहतर है,
लेकिन भारत जितनी सुरक्षित नहीं है। नतीजा, यहां भी माइनॉरिटी आबादी घट रही है, लेकिन पाकिस्तान जितनी तेजी से नहीं। और एक बार फिर यहां भी गिरावट की वजह वही है, बिल्कुल वही, असुरक्षा। और उस असुरक्षा से पैदा हुआ पलायन। जमीन को लेकर झगड़े, कभी कभी होने वाली हिंसा और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता, ये सब लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर करता है। ये पैटर्न बार बार एक ही बात साबित करता है, जनसंख्या का सीधा रिश्ता सम्मान और सुरक्षा से होता है। अब हम आते हैं इस कहानी के दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से पर। दुनिया इस सबको कैसे देखती है? यहाँ एक और विरोधाभास है। जिस देश में विविधता फल फूल रही है, उसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ता है, और जहां ये विविधता मिट रही है, उस पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। ऐसा क्यों है भाई? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, लेकिन सीधा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हमेशा इंसाफ के तराजू पर नहीं तौली जाती। ये अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया किसी देश से क्या उम्मीद करती है और उस देश की जरूरत दुनिया को कितनी है। तो इस असमान नजरिए के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहला, जिसे हम कम उम्मीदों का सिंड्रोम कह सकते हैं। दूसरा है नैरेटिव विजिबिलिटी, मतलब किसकी कहानी दुनिया तक पहुंच रही है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, रणनीतिक सुविधा। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सेक्युलर देश कहता है। ये एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। इसलिए जब भारत में कुछ भी इस स्टैंडर्ड से नीचे जाता है, तो दुनिया उसे पाखंड मानकर उसकी जमकर आलोचना करती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुनिया पहले से ही एक धर्म केंद्र देश मानकर चलती है। इसलिए वहां जब माइनॉरिटीज के साथ कुछ बुरा होता है, तो दुनिया कहती है ये दुखद है, लेकिन वहां तो ऐसा ही होता है। उम्मीदें ही कम हैं तो निराशा भी कम होती है। दूसरी वजह है कि कहानी किसकी सुनी जा रही है। भारत में एक बहुत एक्टिव और आज़ाद प्रेस है। हजारों एनजीओ हैं और मुखर आलोचक हैं। उनका शोर पूरी दुनिया में गूंजता है। इसलिए भारत की हर समस्या दुनिया को साफ साफ दिखती है। इसके ठीक उलट पाकिस्तान में माइनॉरिटीज अक्सर अपनी जान के डर से चुप रहते हैं। और विडंबना देखिए, उनकी ये खामोशी दुनिया को स्थिरता का धोखा दे जाती है और उनकी समस्याएं उन्हीं के साथ दफन हो जाती हैं। और तीसरी वजह है सीधी साधी कूटनीति, जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं। भारत की आलोचना करने की डिप्लोमैटिक कीमत बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कड़े बयान आएंगे, कुछ रिपोर्ट छपेंगी, बस। लेकिन पाकिस्तान, जो एक परमाणु शक्ति है और जिसकी जियोपॉलिटिक लोकेशन बहुत अहम है, उसकी कड़ी आलोचना करने में बड़े रणनीतिक खतरे हैं। तो हिसाब सीधा है, जो निशाना आसान और सेफ होता है, शोर भी उसी पर ज्यादा मचता है। क्रिटिसिज्म फॉलोज रेलेवेंस, नॉट सफरिंग। ये लाइन ये वैश्विक राजनीति की कड़वी हकीकत को एक वाक्य में बयां कर देती है। आलोचना अक्सर उस तक पहुंचती है जो रेलेवेंट है, जिसकी गलतियां दिखती हैं। जरूरी नहीं कि उस तक पहुंचे जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इन सब बातों का सार क्या है? हम इन आंकड़ों से क्या सीख सकते हैं? ये जनसंख्या पैटर्न सिर्फ नंबर नहीं है। ये किसी भी देश के चरित्र और शायद उसकी नियति के बारे में एक गहरी, सच्ची कहानी बताते हैं। तो क्या हम इन जनसंख्या के पैटर्न को एक तरह का नैतिक पैमाना या मॉरल इंडिकेटर मान सकते हैं? एक ऐसा पैमाना जो हमें बताता है कि क्या किसी देश का सिस्टम सबको साथ लेकर चलने की इजाज़त देता है, या फिर वो सबको एक ही रंग में रंग देना चाहता है। जहां हर समुदाय फलता फूलता है, वहां सह अस्तित्व की भावना जिंदा है। जहां सिर्फ एक बढ़ता है और बाकी घटते हैं, वहां अनुरूपता को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस पूरी स्थिति को यह शक्तिशाली मिसाल शायद सबसे अच्छे से समझाती है। भारत के सामने चुनौती अपने ही ऊंचे आदर्शों पर खरा उतरने की है। पाकिस्तान की त्रासदी यह है कि उसने शायद उस बहुलवाद, उस प्लूरलिज्म के विचार को ही खारिज कर दिया है। और दुनिया की नाकामी यह है कि वो उस पर ज्यादा ध्यान देती है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, और उसे अक्सर नजरअंदाज कर देती है जो शायद रास्ते से बहुत दूर निकल चुका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी देश की आबादी का बढ़ना या घटना, उसकी विविधता का बने रहना या मिट जाना, उस देश की असलियत और उसके भविष्य के बारे में हमें आखिर क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर देश को अपने अंदर ही खोजना होता है।